हेलो स्टूडेंट, क्लास नाइन्थ में आज हम लोग जो है इरेशनल नंबर के पार्ट को और आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। और इसमें जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट कर लिया था, है ना। आई होप यू हैव आल्सो कंप्लीटेड योर एक्सरसाइज 1.3। ये हमारा एक्सरसाइज 1.3 था, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.4 इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 में जो है हम लोगों ने रेशनल नंबर के रिप्रेजेंटेशन को देखा था कि डेसिमल फॉर्म में किस तरह का रिप्रेजेंटेशन होगा। और अगर आपको याद है तो हम लोगों ने क्लास 8 में इवन डेसिमल फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन में पढ़ा था, बट वहाँ पर एक लिमिटेशन था कि जो डेसिमल नंबर था उसमें हमारा जो डिजिट था वो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट था। ठीक है। लेकिन अब क्लास नाइन्थ में हमारे पास डेसिमल के बाद एक से अधिक डिजिट भी हो सकते हैं, तो उन सारे नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे ये अब हम डिसाइड करेंगे। ठीक है। तो पहले थोड़ा सा डेसिमल नंबर के कॉन्सेप्ट को एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करा रहा हूँ कि डेसिमल नंबर में प्लेस क्या था हमारा। अब जैसे मान लीजिए कि 5.7329 है, तो ये तो हमारा वंस प्लेस है या यूनिट प्लेस है। इसको हम लोग कौन सा प्लेस करते हैं, अगर आपको याद है डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट आता है ये मेरा होता है 10th प्लेस, जिसको हम 1/10 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। 10th प्लेस क्यों, ये कैसे आता है आप देखिए। जैसे 57 है तो इसमें अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 जो है डेसिमल के बाद पहला डिजिट आएगा। यानी कि जो 7 ये जो पहला डिजिट है डेसिमल का वो कब आएगा, जब हम 10 से डिवाइड करेंगे, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं 10th प्लेस। ये दूसरा कैसे आएगा, 100 से डिवाइड करने पे। अब जैसे देखिए 573 है, इसको अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो मेरा ये डेसिमल के बाद दूसरा डिजिट आएगा। अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के बाद पहला डिजिट हो जाएगा, बट इसमें हमारा डेसिमल के बाद दूसरा डिजिट है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं 100th प्लेस। यानी कि 1/100 इसको हम लोग बोलते हैं 100th प्लेस। इसे 1000th प्लेस भी होगा, तो ये मेरा कौन सा प्लेस होगा 1/1000, और ये मेरा कौन सा प्लेस होगा 1/10,000। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा क्यों हम लोग इसको ऐसा बोलते हैं। ठीक है। तो अब इसके रिप्रेजेंटेशन पे है। तो इसका मतलब ये अब थोड़ा सा जो अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो फ्रैक्शन का जो मीनिंग था उसको आप रिकॉल कीजिए। 1/10 का मतलब क्या है, हमारे पास एक पूरा पार्ट है, इसको हमने 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। इसका ये मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मेरा जो पहला पार्ट है ये मेरा 1/10 है। ठीक है। सो थोड़ा सा इसको भी आप रिकॉल कर लीजिए क्योंकि इसका हम यूज करेंगे। इसी तरह 1/100 का मतलब क्या है, आपके पास एक है, आपने इसको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया 100, तो हमने 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। अब इस 10 इक्वल पार्ट को हम फिर से 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, फिर से इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, इसको भी 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें। तो अब आप देखिए कि हर एक, ये मेरा एक पार्ट था। अब थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ आपको। ये मेरा एक पार्ट था 1/10, इसको अगर हम फिर से 1/10 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 इक्वल पार्ट, इसमें 1 2 3 4 5 6 10 इक्वल पार्ट। तो आप देखिए कि इसमें भी 10 इक्वल पार्ट, इसमें भी 10, 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 टोटल 100 पार्ट्स हो जाएंगे। यानी कि अगर हम एक 1/10 को फिर से 1/10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो टोटल मेरे 1/100 पार्ट आ जाएंगे। इसी तरह 1/1000 पार्ट लाना होगा तो मुझे क्या करना होगा, जो मेरा ये वाला पार्ट है, आ, ये वाला पार्ट, इसको मुझे 10 इक्वल पार्ट में फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरा ऐसे 10,000 पार्ट आ जाएगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है डिवीजन का, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग इन सारे डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब जैसे हमारे पास है 5.7329, इसको हमको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये 5 है ना, तो ये तो इंटीग्रल पार्ट है, तो ये मेरा इंटीग्रल पार्ट है ना। तो ये पहले तो हमको एक ओरिजिन फिक्स करना पड़ेगा 0। ठीक है। इसके बाद आप देखिए कि पहला इंटीजर 5 आएगा,
पहला इंटीजर 5 आएगा। तो अब आप देखिए कि 1 2 3 अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये काफ़ी कॉपी में हमारा स्पेस ले लेगा। तो हम क्या करते हैं, कॉम्प्रेस कर देते हैं और यहाँ पे हम 5 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब पहले हम क्या है, किसको रिप्रेजेंट करेंगे, 10th प्लेस को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि 5.7 को। तो ये तो आपका क्लास 8 का वर्क है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, 5 से लेकर 6 तक को टोटल कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा, 10 इक्वल पार्ट में। इसके लिए आप कॉम्पास यूज कीजिएगा, ठीक है, बेहतर रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो ये आपका 6 हो गया, तो ये हमारा 10 इक्वल पार्ट हो गया, है ना। तो ये जो पहला पार्ट है ये मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, 5.1। दूसरा पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, 5.2। तीसरा पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, 5.3, है ना। 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 और ये मेरा 6 हो जाएगा, 5.9 के बाद 6, है ना। तो मेरे ख्याल से ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5.3 का रिप्रेजेंट हमें तो रिप्रेजेंट करना है 5.7, तो 5.7 का पोजीशन क्या होगा, 5.7 का जो पोजीशन होगा यानी 7th लाइन पे होगा। फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। तो ये वाला जो प्लेस है ये मेरा 5.7 होगा। हमने फर्स्ट प्लेस को रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम आते हैं इस 100th प्लेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि हमारा नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन होगा 5.73। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 5.73 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए पहले तो ये देखिए कि 5.7 किस दो लाइन के बीच में लाई करेगा, 5.7 और 5.8 के बीच में लाई करेगा ना। ये 5.7 से बड़ा होगा लेकिन 5.8 से छोटा होगा। तो हम इसमें क्या यूज करते हैं, मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। हम इसको मैग्नीफाई करेंगे। तो मैग्नीफाई कैसे करेंगे, ये 5.7 और 5.8 है, इसको हम मैग्नीफाई करेंगे तो ये बड़ा दिखेगा थोड़ा सा, है ना। तो ये मेरा 5.7 है, इस और 5.8 अभी हम नहीं रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि अब हम क्या है, इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो मेरा इसी तरह इसको भी 10 इक्वल पार्ट में, इसको भी 10 इक्वल, तो मेरे ये 100th प्लेस आ जाएंगे ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 5.7 और 5.8 वाला जो पार्ट है इसको मैं 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, मेरा 100th प्लेस आ जाएगा, है ना। तो इसको हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 5.8। अब हमें रिप्रेजेंट करना है 5.73। तो जो मेरा थर्ड लाइन होगा वो मेरा 5.73 होगा। सो थर्ड लाइन कहाँ पर आ रहा है, 1 2 3 5, ये वाला मेरा पॉइंट जो होगा 5.73 होगा। ओके, अब इसी तरह अब हमको नेक्स्ट 1000th प्लेस को रिप्रेजेंट करना है। तो 1000th प्लेस मेरा क्या है, 1000th प्लेस है मेरा, ये मेरा मैग्निफिकेशन हुआ, है ना। ये जो हम प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, ये किसका प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, मैग्निफिकेशन का प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा 5.732। तो ये मेरा 1000th प्लेस है, तो ये किस दो लाइन के बीच में लाई करेगा, ये 5.73 और 5.74 के बीच में लाई करेगा ना। इट विल बी ग्रेटर देन 5.73 बट लेस देन 5.74, ठीक है। तो हम किसको मैग्नीफाई करेंगे, हम इस पार्ट को मैग्नीफाई करेंगे। ये वाला जो पार्ट है हम इसको मैग्नीफाई करेंगे। तो 5.73, तो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मेरा हो गया 5.74, ठीक है। तो हमको अब रिप्रेजेंट करना है 5.732। तो 5.732 यानी कि सेकेंड लाइन। तो सेकेंड लाइन कौन सा है मेरा, सेकेंड लाइन ये है। तो ये मेरा हो जाएगा 5.732, ओके, 5.732। अब हम आते हैं 10,000th प्लेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये किस दो लाइन के बीच में लाई करेगा, ये इस दो लाइन के बीच में लाई करेगा। तो हम इसको मैग्नीफाई करेंगे। सो इसको मैग्नीफाई करते हैं, इसको मैग्नीफाई करेंगे। सो 5 पॉइंट और ये इसका मैग्निफिकेशन यहाँ तक हुआ था, है ना, 5.732।
इसको हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मेरा हो जाएगा 5.733। अब इसमें 9th लाइन जो होगा यही मेरा क्या होगा, 5.74 होगा, है ना। तो जस्ट अ मिनट। हाँ गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, क्लास में सर। हाँ सर, ये अभी फर्स्ट पीरियड चल रहा है, जस्ट आधा घंटा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, सो ये मेरा हो गया 5.733, ठीक है। तो 5.733 है, तो ये मेरा जो हो जाएगा 5.732 और 5.733, इसके बीच में मुझे रिप्रेजेंट करना है 5.7329 को। तो जो 9th लाइन होगा वो मेरा क्या होगा, 5.7329 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो ये वाला जो मेरा पॉइंट होगा ये मेरा होगा 5.7329, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अगर आपके पास डेसिमल नंबर है जिसमें डेसिमल के बाद एक से अधिक डिजिट है, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये तो है उस तरह के डेसिमल है जिसमें डेसिमल के बाद मेरे फाइनाइट डिजिट है। बट हमने देखा है कुछ ऐसे भी रेशनल नंबर हैं जिस जो डेसिमल के बाद इनफाइनाइट नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, तो उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे आपके पास है एग्जांपल 7.22222, इसको रिप्रेजेंट करना है आपको नंबर लाइन पे। तो अब आप देखिए कि अगर हम ऐसे करते जाएंगे तो आप कितनी बार मैग्नीफाई करेंगे। ये तो इसमें देखिए 4 डिजिट था तो हमने 1 2 3 मैग्निफिकेशन में कंप्लीट कर दिया। लेकिन अगर आप इसमें तो नॉन टर्मिनेटिंग है डेसिमल डिजिट, तो आप मैग्नीफाई भी क्या कंटिन्यूस करते जाएंगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो हम ऐसे केसेस में क्या करते हैं, जनरली आपके क्वेश्चंस में लिखा रहेगा कि आप डेसिमल के बाद जो 4 डिजिट है उसको आप रिप्रेजेंट कर दिए अप टू 4 डेसिमल प्लेस और अप टू 5 डेसिमल प्लेस। तो अगर इसमें बोलेगा रिप्रेजेंट इट अप टू 4 डेसिमल प्लेस, जैसे आप बुक क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 2, विजुलाइज 4.26 रिकरिंग है, यानी कि 4.26 26 26 26 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो 26 26 26 26 है, तो इसमें आपको देखिए अप टू 4 डेसिमल प्लेस, यानी कि आपको रिप्रेजेंट किसको करना है, 4.26 और 26 को ही रिप्रेजेंट करना है। तो मेरे ख्याल से अब आप देखिए तो ये मेरा जो अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा था वही है हमारा। अगर बोल रहा है इसको 4 डेसिमल प्लेस तक रिप्रेजेंट कीजिए तो आप इजिली मेरे ख्याल से अब इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 7.2222, 7.2222, यानी कि आप ये तो ये हमने इसको रिप्रेजेंट करना सीखा है ना। सबसे पहले हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, 7.2 को, फिर हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे 7.22 को, फिर किसको रिप्रेजेंट करेंगे 7.22 को, फिर किसको रिप्रेजेंट करेंगे 7.222 को, है ना। तो इस तरह हम जो है अपने डेसिमल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट भी आपके लिए इजी है, आप इसको इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब आपका एक्सरसाइज 1.4 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इरेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट को